Hello guys, welcome to our channel Bright Minds Learning. In this chapter, we will be learning about class 7 science chapter number 3. So, let's begin. Its name is Electric Currents and its Effects. Chapter introduction. Imagine your home without electricity. No fan, no light, no TV, no fan, no light, no TV, no mobile charging. Life would be very difficult, yeah? Electricity is one of the most useful forms of energy. It helps us perform many day activities. In this chapter, we will learn about how electric current flows, how circuit works, and how electricity produces different effects. Learning targets. After completion of this chapter, you should be able to define electric current, explain an electric circuit, differentiate between open and closed circuit, explain heating effects of current, understand magnetic effects of a current, and you can also draw circuit diagrams. So, in this chapter, kids, we will going to learn about some what is electricity. Okay. Uh, Wait a second. And you can also solve all questions confidently. First, what is electric current? Definition. The flow of electric charges through a conductor is called as electric current. इसका मतलब सिंपल मीनिंग हो सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसे यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ. तीन टाइप्स होते हैं एटम्स के अंदर. एक हो एटम्स नहीं होते, मतलब 3 इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं. 3 इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं. क्या होते हैं? 3 इलेक्ट्रिक चार्जेस. एक होते हैं प्रोटॉन्स. एक होते हैं न्यूट्रॉन्स. एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं. प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं. ओके. और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल चार्ज कैरी करते हैं, मतलब ये न्यूट्रल होते हैं, इनके अंदर चार्जेस नहीं होते. अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट को आराम से एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज सिंपली द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ वायर. मतलब वायर तो आपने देखी होगी, वायर्स जो कॉपर से होती है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. आपको वैसे अगर ये भी आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में और ये मेथड भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है. एग्जाम्पल्स: ग्लोइंग ऑफ बल्ब, रनिंग फैन, टेलीविज़न, चार्जिंग फ़ोन. इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी देखिए. इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं वो फ्लो ओनली देयर इज़ अ कंप्लीट पाथ अवेलेबल. नो कंप्लीट पाथ इक्वल टू नो करंट. मतलब एक सिंपल सा पाथ, मान लो ये एक पाथ बन गया. अब इसके अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी मूव कर पाएगी. अगर हम ऐसे, ये पाथ हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आएगी, यहाँ चली जाएगी. लेकिन अगर ऐसे पाथ है तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो कर लेगी और बल्ब के पास भी चली जाएगी. वो आप बाद में समझते हैं ना. अब सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत सोर्सेस होते हैं उनके. जैसे कि एक इलेक्ट्रिक सेल होता है. इलेक्ट्रिक सेल की डेफिनेशन होती है, इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मतलब एक सेल आप पकड़ोगे ना, एक सेल को आप देखना, उसके ऊपर जहाँ पे मेटल सी एक कैप होती है, टोपी होती है उसकी, वो होती है पॉजिटिव टर्मिनल, और उसके नीचे एकदम फ्लैट होगा, फ्लैट की मेटल डिस्क होगी, वो होगी नेगेटिव टर्मिनल. अब जो पॉजिटिव टर्मिनल है, हम उससे अगर वायर हम कनेक्ट करें तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से आगे बढ़ता है. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक सेल हो गया. तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके यहाँ पे आएगी, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो करते हैं.
Battery. Battery is a group of cells joined together to form more energy than that of a single cell. मतलब अगर हमें एक बैटरी फॉर्म करनी होगी तो हम दो इलेक्ट्रिक सेल्स से फॉर्म करेंगे, इनको जब हम कॉम्बाइन करेंगे तो बैटरी बन जाएगा। बैटरी अब अगर हमें डिफरेंस देखना हो सेल और बैटरी में, सेल्स और बैटरी, सेल्स जो होते हैं वो सिंगल यूनिट्स होते हैं, मतलब बस एक सेल को हम लेंगे तो वो एक खाली सेल ही होगा। लेकिन बैटरी जो होते हैं वो सेल्स के कनेक्शन होते हैं। सेल्स जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बैटरी मोर अमाउंट ऑफ करते हैं। और सेल्स जो होते हैं हम उनको एक वॉच में भी यूज़ कर सकते हैं, इतने छोटे होते हैं। लेकिन जो कार्स में और इन्वर्टर्स में जो बैटरी यूज़ होती है वो बैटरी होती है वो बड़ी सी होती है। मान लो यहाँ पे एक कार है तो इसके अंदर बैटरी होगी। इलेक्ट्रिक सर्किट की एक डेफिनेशन है, अ कंप्लीट पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब एक कंप्लीट पाथ जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब उस इलेक्ट्रिक सर्किट्स में कुछ 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक सेल होते हैं, कनेक्टेड वायर्स, बल्ब और स्विच। ये 4 एक सर्किट में मेन होते हैं। मेमोरी ट्रिक, अगर आपको याद करना मुश्किल है कि सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होंगे तो हम ये CWSB से याद करते हैं। C मतलब सेल, W मतलब वायर, S मतलब स्विच और B मतलब बैटरी। CWSB। ओपन एंड क्लोज सर्किट को अगर हम क्लोज करते हैं इसका मतलब स्विच ऑन। क्लोज्ड मतलब ऑन और ओपन मतलब ऑफ। तो क्लोज सर्किट जब होता है तो पाथ कंप्लीट हो जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकती है। और इलेक्ट्रिक सर्किट्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें एक बल्ब भी होता है तो वो बल्ब ग्लो करने लगेगा। एग्जाम्पल वही मैंने जो बताया, स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, ग्लो करेगा। लेकिन अगर हम स्विच ऑफ करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। ओपन सर्किट मतलब वही जो पाथ ब्रोकन हो, इससे करंट नहीं जा पाएगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एग्जाम्पल स्विच ऑफ एंड बल्ब ऑफ। ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सेल। क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट। कंप्लीट पाथ मतलब करंट फ्लो कर लेगा, बल्ब ग्लो करेगा। ब्रोकन पाथ मतलब करंट फ्लो नहीं कर पाएगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब का जो स्ट्रक्चर होता है, एक बल्ब में एक ग्लास कवर होता है जो इंटरनल पार्ट्स को कवर करता है, फिलामेंट होता है, उसके अंदर थिन वायर्स होती है टंगस्टन की। किसकी होती है? टंगस्टन की। और एक होता है मेटल बेस, जैसे यहाँ पे होता है मेटल बेस, यहाँ पे। फिलामेंट द थिन वायर्स प्रेजेंट इनसाइड अ बल्ब। मतलब बल्ब के अंदर थिन वायर, आपने इनकैंडेसेंट बल्ब देखे होंगे ना, ये जो थिन वायर है ये वाली, ये होती है फिलामेंट। जब इलेक्ट्रिक करंट इनसे पास करता है तो ये गर्म हॉट हो जाती है और ये लाइट प्रोड्यूस करती है, एमिट। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर हीट इज प्रोड्यूस। वही जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा इसके बल्ब के पास से, इसके अंदर की वायर्स हीट होने लगेंगी तो ये ग्लो करने लगेगा।
This is called heating effects of electric current. Examples: electrical iron, room heater, toaster, electric kettle, geyser. Why does a bulb glow? एक बल्ब ग्लो क्यों करता है? एक सेकेंड रुको. हाँ, why does a bulb glow? Because the filament becomes very hot when the current passes through it. The hot filament emits light, so the bulb glows. Okay, definition: a safety device that protects electric appliance from. ये टॉपिक आप छोड़ो, ये पूरा टॉपिक आप छोड़ दो, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा. अब आप सोचोगे क्यों नहीं आया, क्योंकि ये टॉपिक ही गलत है. Conductors. Definition: materials that allow electric current to flow through them. Example: copper, aluminium, iron, silver, gold. Insulators. Insulators की definition होती है materials that do not allow electric current to flow through them. Examples: plastic, rubber, wood, glass, air. जैसे अगर यहाँ पे हमने एक कंडक्टर रख दिया, यहाँ पे मान लो एक सेल हो गया, यहाँ पे एक बल्ब हो गया, और यहाँ पे हमने मान लो वुड रख दिया, वुड. तो यहाँ पे जब ये जाएगा तो वुड तो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. लेकिन जैसे ही अगर हमने यहाँ पे रुको, हमने यहाँ पे अगर एक मानो हमने एक एल्यूमिनियम फॉइल लगा दिया, फॉइल, तब ये बल्ब, एल्यूमिनियम फॉइल कंडक्टर है, मतलब एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है उसको मैलेबल बनाते हैं. मैलेबल मतलब उसको बीट करके उसके थिन वायर्स बनाते हैं, या उसको एकदम चपटा, एकदम पेपर की तरह एकदम फ्लैट बनाते हैं, तब वो एल्यूमिनियम फॉइल हो जाता है. तो एल्यूमिनियम फॉइल और एल्यूमिनियम दोनों सेम है. तो जब इसमें एल्यूमिनियम रखेंगे तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा. एक सेकेंड. रीजनिंग क्वेश्चंस. गाइस, ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से करना पड़ेगा बच्चों. पहला है, वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कवर्ड विथ प्लास्टिक. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. बिकॉज प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स. इलेक्ट्रिक शॉक्स इज़ द लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच फ्लोज थ्रू आवर बॉडी. मतलब अगर हमने मान लो यहाँ पे एक बच्चा है, अरे मैंने क्या बना दिया, ये बच्चा है एक, अगर इसने एक सॉकेट के अंदर हाथ डाल दिया और स्विच ऑन होगा तो इसको तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा. इलेक्ट्रिक शॉक मतलब इसको आराम झटका लगेगा तेज़ से. तो इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो या तो इसको डैमेज देगा या तो लॉस ऑफ लाइफ भी कर सकते हैं. वाई इज़ कॉपर यूज्ड इन वायर्स? बिकॉज कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर्स हमेशा वायर्स के अंदर यूज़ होते हैं और सिल्वर नहीं हो पाते. सिल्वर्स आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए उनसे इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है. इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन. इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर. इलेक्ट्रिक सर्किट. Electric circuit is a closed path for which electric current to flow through them. Conductors, materials that allow electric current to pass. Insulators, material that does not allow electric current to pass. Most important exam questions. 1 marks. Define electric current. What is a fuse? What is an electromagnet? What is conductor? What is an insulator? इनमें से ये दोनों टॉपिक के बाहर है. बस ये 3 आप अच्छे से
पढ़ लेना। 2 मार्क्स के, ये क्या आ गया, 2 मार्क्स के वाई डज अ बल्ब ग्लोस, वाई आर वायर्स कवर्ड विथ प्लास्टिक, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्स एंड बैटरीज। 5 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ओपन एंड क्लोज सर्किट विथ सूटेबल डायग्राम्स, जो पहले मैंने करवाया था। ओके गाइस, दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक्स। प्लीज़ like, comment, share and subscribe. Thanks. Bye.